चलिए मैं अब थोड़ा कुछ महिलाओं से बात करता हूँ। यहाँ पर सब्जी की एक मार्केट है, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। ओ, बहन जी आपका क्या नाम है? रुखसाना। हाँ, रुखसाना। आपका क्या नाम है? रूबी। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाँ? अभी हाउस वाइफ? जी। अच्छा एक बात बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कटनी में क्या हाल रहता है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कटनी में कोई भी हाल अच्छा नहीं है। आप सुरक्षित महसूस नहीं करती? सर करते हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर हमको रात बिरात कभी जाना, कोई फैसिलिटीज़ है क्या? बताइए आप। पर्सनल हो या ऑटो रिक्शा करो, डर लगता है कभी भी कोई शराबी है, ये है वो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। अरे हम तो देखे अंधेरा हो गया, आप स्कूटी पे सब्जी लेने आई, इसीलिए हमने पूछा कि यहाँ रात बिरात चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर होती है, डर भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अच्छा एक बात बताइए, ये चुनाव का मामला चल रहा है, महिलाओं का बड़ा really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। लाडली बहना योजना मिल रहा है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं मिल रहा। है? हमने नहीं भरा। भरा नहीं? क्यों नहीं भरा? इसलिए नहीं भरा क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, तो क्या लग रहा है महिलाओं का मूड क्या है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी सर, प्लीज़ मुझे इन मामलों में ना घसीटे क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है। जिनको मिल रहा है वो अच्छा है, जिनको नहीं आपके हस्बैंड सरकारी मुलाजिम है ना, आप नहीं ना है? तो क्या हुआ सर, लेकिन मैं नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि कल को जिनको मिल रहा है वो मुझे गाली बकेंगी ना कि इनकी वजह से बंद हो गया या मैं कुछ बोल दी तो, इसलिए आपके बोलने से थोड़ी बंद होगा। ये तो दोनों पार्टी देखिए, बीजेपी दे ही रही है, कांग्रेस कह रही है और देंगे, ये तो खाली रेवड़ी बांट रही है दोनों पार्टी। वही बात है सर, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नहीं नहीं। आपको मिल रहा है? 1250 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, भोपाल में। भोपाल में मिल रहा है। इनको तो नहीं मिल रहा है, कह रही हैं, आपको मिल रहा है? मैं भोपाल की हूँ। तो क्या है आपका मिजाज, मूड चुनाव को लेकर? बस सर्द गर्म चल रहा है अभी, और देखेंगे क्या होता है। भोपाल में क्या चल रहा है? भोपाल में भी यही चल रहा है, सर्द गर्म। अब आगे आपके इलाके से कौन है मिले? हमारे इधर से बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों नहीं ही। नहीं, अभी कौन है? अभी कमलनाथ जी हैं। अरे अभी ये एमएलए शिवराज चौहान है। हाँ सॉरी। अरे सीएम है ना। आपके जहाँ रहती है उस इलाके का विधायक कौन है? नहीं मालूम मुझे, मैं इन बातों में नहीं रहती। चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब मैं कहीं ज़्यादा 4, 5, 10 लोग बैठे हो ना बैठे हो, 2-4 लोग भी कहीं बात करते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलते फिरते लोगों से बात करना चाहिए। एक चाय की दुकान पे 2-3-4 लोग थे, मैंने सोचा चाय पानी की दुकान है तो यहीं से बात शुरू की जाए। मैं आया हूँ, पहले आप ही से शुरू करता हूँ। नहीं भैया, नहीं राजा जी कहिए। कोई बात नहीं। जरा बताएंगे ये कटनी का इस बार का चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? अभी तो मिला जुला चल रहा, समझ में नहीं आ रहा विशेष समझ में नहीं आ रहा। कोई भी हो सकता है विजयी। अच्छा, ये जो बीजेपी की तरफ से कुछ लोग बागी खड़े हो गए, विरोधी खड़े हो गए, इसका कोई असर है? इसका असर मेरे ख्याल से तो ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी पे। और ये एक बात जो कहते हैं लोग कि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें फिर आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बहुत हो गया, 18 साल बदलाव होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? भाई रहनी तो जो सरकार ऊपर है वही अगर स्टेट में भी रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल इंजन। हाँ डबल इंजन। मतलब मेरा इशारा आप उस तरफ मत समझिएगा। किस तरह? कि मैं बीजेपी के पक्ष में ही बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। तो मैं क्या समझूं फिर? नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है ना अभी तो। बाकी आप कह रहे हैं कि मेरा मत ये है कि मतलब उन्हीं की सरकार रहनी चाहिए। हाँ, आप अपना बताइए ना, लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है समाज में और लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं अब तो मिली जुली ही बातें कर रहे हैं सब।
आते रहते हैं होटल में चाय नाश्ते वाले। तो पिछली बार के मुकाबले जब 2018 का चुनाव हो रहा था तब उस समय कहीं से आपको लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें पाएगी? नहीं, तब भी नहीं लग रहा था, तब भी नहीं लग रहा उस बार लोग ज़्यादा चर्चा करते थे बदलाव की, कि इस बार? इस बार ज़्यादा कर रहे हैं, इस बार ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि 5 साल और बीत गए तो लोग 13 की जगह 18 साल हो गए। तो 18 महीना तो कमलनाथ भी रहे। वो भी रहे। हाँ, तो उस 18 महीने की सरकार के बारे में क्या कहते हैं? नहीं उसको तो अपन ध्यान, ऐसा नहीं विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उससे, ऐसा भी विशेष फ़र्क नहीं पड़ा था उससे। और अब आप अपना तजुर्बा क्या आपका बोलता है ये बताइए। हमारा तजुर्बा यही बोलता है कि अब लोग तो पब्लिसिटी के हिसाब से अनुमान लगाते हैं सर, बीजेपी का तो ज़्यादा जोर है। अभी यूं ही कहा जाए, पब्लिसिटी जो है हमारे यहाँ के जो इससे पहले पूर्व विधायक हैं संदीप जायसवाल जी, उन्हीं का अच्छा झुकाव लगता है। बाकी पार्टी को इससे पहले भी पार्टी ही बीजेपी की तरफ से हर तरह से, जैसे पार्षदों का चुनाव होता है या विधायक का चुनाव होता जब यही कटनी में नगर निगम का मेयर का चुनाव हुआ जी, भारतीय जनता पार्टी से ज्योति जी को टिकट मिला और प्रीति सूरी बन गई निर्दल जी और जीत गई निर्दल, हार गई बीजेपी। हाँ, तो निर्दलीय जो जीत गई उनका काफ़ी पहले शहर के प्रति काफ़ी उनकी ऐसी थी, उनकी कुछ गाड़ियाँ शव यात्रा के लिए चलती थी, मेरे हिसाब से तो उसी का प्रभाव जाता था। पानी के टैंकर का काफ़ी सेवा करते थे उनके हस्बैंड या उनकी गाड़ियाँ उनके नाम से। एक बात ये बताइए जी, चलिए मैं आपकी सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बदलाव की बात ज़्यादा सुनते हैं या बीजेपी के आने की बात? बीजेपी की ज़्यादा की बातें हैं, बीजेपी की ज़्यादा। और शिवराज मामा के बारे में लोगों के शिवराज जी के तो इस वक्त छाए हुए हैं सर, जब से 1000 रुपये दे रहे हैं प्यारी बहना लाडली बहना, तो 90% तो लेडीज़ हो या अदरवाइज जो भी हो, बस शिवराज जी मामा जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद, तो नेचुरल है, बीजेपी का ही असर है। और आप बताएं सर, ऐसा है कि जिसकी हवा चले। किसकी चल रही है, किसी की रुकी है, दोनों की? जैसे भाई साहब ने बताया शिवराज सिंह की जैसे चल रही, पैसा मिल रहा लेडीज़ को, तो वो ऐसा मुझे देखने में लग रहा है अभी हवा किसी की चल नहीं रही, दोनों की रुकी हुई। अभी नहीं, अभी तो लोग मैदान में सर्वे मतलब आई नहीं है ना, आप लोग सर्वे कर रहे थे, अभी हम लोग यही चर्चा हो रही थी, सेविंग करवा रहे थे, मीडिया सब कैलकुलेशन निकाल लेगी कौन आएगा, पर यह है कि अभी थोड़ा माहौल बने तो मीडिया भी निकाल लेगी सर्वे करके कि कहाँ की सीट किसके। मीडिया वाले का कोई 4 आंख थोड़ी रहता है और 4 कान रहता है, आप ही लोगों से मिल जुल के आप ही से बातचीत पूछ के। नहीं तो मीडिया लोग जब चारों तरफ सर्वे करेंगे तो वो अपने आप अनुभव निकाल लेते हैं। अभी तो कितने बार तो मीडिया का भी गलत हो जाता है। नहीं होता, 95% कैलकुलेशन सही रहता है, ज़्यादा आपको इसलिए अनुभव हो जाएगा जहाँ जहाँ आप सर्वे करेंगे ना। आपको लग क्या रहा है? आपको नहीं है, आपको 95% सर्वे में आपको क्या लग रहा है? अब हम लोग तो क्या है, मतदाता हैं, वोट देंगे। आपको लग रहा है बदलाव होगा कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। तो यही तो बात है। दादा बोलो कुछ। एक बात बताओ, क्या रुपया प्याज हो गई? प्याज वही 60-70 हाँ? 60-70 हो गई। अरे यार 60-70 में 10 का फर्क है। नहीं, 60 में हम लोग ले रहे हैं, 70 का बेच रहे हैं, यह फर्क है, इसलिए फर्क है भाई। 60 में हम लोग ले आएंगे। अब और देखो आलू 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 वही 15 रुपये 20 रुपया बेच रहे हैं। पहले तो प्याज सस्ती हुई फिर महंगी हो गई। बात का है बाबू, अब इसका ये अब वहाँ जाके जो बड़े बड़े लोग हैं वो थोड़ा आराम से निकालते हैं, जिसमें प्याज का रेट बढ़ता रहे, वही कमा लेते हैं मेन भाई। ये जगह ये सामान रख जाएगा ना, यही 10 बढ़ेगा भाई, 10 जगह रख गए, 10 जगह बढ़ा 10। काला बाजारी करके। हाँ भाई, जैसे मैंने खरीदा वहाँ से। एक बात बताओ, हाँ। गांव देहात में ये सरकार और चुनाव के बारे में चर्चा क्या चल रही है? अब इस समय अब ये कांग्रेस और जनता पार्टी के बराबर की टक्कर है। नहीं, क्या लोग कह रहे हैं बदलेगी कि भाई कुछ लोग बदलने के इरादे रखे हैं और कुछ लोग कहते हैं चलो भाई ठीक है, अब वो अभी पैसा ही से दे रहा है बढ़िया आराम से। और आजकल भैया गरीब सब रईस बना रहे हैं, जितने गरीब हैं सब रईस बन रहे हैं। बाजार गांव देहात में नौकर नहीं मिल रहे काम करने का, कहते हैं हमको मोदी फ्री खिला रहा है, हम काहे काम करें।
अच्छा सही है, जब मोदी बीड़ी खिला रहा है कहे का काम करे भैया, तो कहीं ना कहीं मोदी का काम सही भी है। अब बदलाव वाले क्या कहते हैं? बदलाव वाले तो कहते हैं हम इनको बदलो बदलो, वो तो वो बहुत से लोग कह देते हैं हाँ हूँ, बाकी ज़्यादा जनता पार्टी की लाइन बनी है वही जल्दी बिगाड़ नहीं पाएंगे कोई। एक बात है, जड़बंद हो गई है जनता पार्टी, जड़बंद हो गई है, जड़वंत मतलब उसकी जड़ें फूट गई अच्छी अंदर तक, हाँ अंदर तक, गरीबों में भी। हाँ सब में, तो उसको उखाड़ फेंकना जल्दी मुश्किल की बात है। अच्छा गलत है सही है? माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर इसी तरह राह चलते लोगों से किसी दूसरे शहर जिले से मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कटनी।